श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। कैसे हैं भक्तों आप सब। देखिए आज हमारे लाला ने मोहिनी रूप लिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग की अप्सरा ही उतर आई है धरती पर। ये रूप इन पर बहुत अच्छा लग रहा है। इस रूप से सारे जगत को मोहित किया था इन्होंने। और वैसे भी क्यों ना करेंगे, ये तो मनमोहन जो हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको अपने इस वीडियो में कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में बताऊंगा कि मोहिनी एकादशी हम लोग क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है। वैसे तो सारी एकादशियों का अलग अलग महत्व है, सभी का कुछ न कुछ महत्व होता ही है, लेकिन मोहिनी एकादशी का महत्व की दो कथाएं प्रचलित हैं जो कि मैं आपको अपने चैनल में बताऊंगा। मोहिनी एकादशी में भगवान कृष्ण ने, कहा जाता है कि पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया था। क्योंकि मोहिनी रूप क्यों धारण किया था भगवान कृष्ण ने, वो मैं आपको बताऊंगा। मोहिनी रूप भगवान कृष्ण ने पूरे जगत की रक्षा के लिए, भस्मासुर को मारने के लिए और देवताओं का कल्याण करने के लिए और भगवान शिव को बचाने के लिए ये रूप लिया था। अब भस्मासुर कौन था? भस्मासुर एक बहुत ही शक्तिशाली दानव राक्षस था, बहुत ही क्रूर था। उसने सभी देवताओं पर सभी बहुत परेशान किया था। उनका राजसिंहासन छीन लिया, उनको शासन से निरस्त कर दिया। तो उनकी रक्षा करने के लिए जब देवता भगवान विष्णु की शरण में गए तो भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए एक युक्ति सोची। उधर भगवान शंकर भी अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि प्रभु, आप ही इस दानव से हम सबको मुक्ति दिला सकते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना मोहिनी रूप धारण किया और सभी देवताओं की और भगवान शंकर की सबकी रक्षा करी। और भगवान शंकर और सभी देवता इनकी जय जयकार करने लगे। जब भगवान विष्णु अपना मोहिनी रूप लेकर भस्मासुर के समक्ष गए, तब भस्मासुर इनके रूप को देखकर ही इन पर मोहित हो गया था, क्योंकि इनका रूप बहुत ही मोहित ही करने जैसा था, जिससे सारा संसार मोहित होता हो। ऐसे रूप को हम शत शत नमन करते हैं। हे प्रभु, जैसे आप इस जगत को मोहित करते हैं, ऐसे ही सब लोगों के मन में आपकी छवि हमेशा ऐसी सबके मन को मोहती रहे, हमारे मन को मोहती रहे, और हम आपके चरणों पर सदा ऐसे ही यूं ही उनको पकड़े, उनको थामे रहें और अपना उद्धार करें। भस्मासुर के समक्ष जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके गए तो भस्मासुर उनके रूप को देखकर इतना मोहित हो गया था कि उसने अपना सब कुछ
सम्मोहित सा पाया। उसने भगवान विष्णु के आगे विवाह का प्रस्ताव रख दिया और उनसे अनुरोध किया कि आप मेरे से विवाह कर लीजिए, क्योंकि आप मेरी स्वामिनी बनने के योग्य हैं। तब भगवान विष्णु ने भस्मासुर से एक शर्त रखी और उन्होंने उसको कहा, ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। राक्षस ने कहा, क्या? तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आपको मेरे साथ एक नृत्य करना होगा। राक्षस भस्मासुर पहले तो हंसा, उसके बाद उसने हंस के उनसे कहा, ये कैसी शर्त है? भला नृत्य से? हाँ, मैं नृत्य कला में बहुत निपुण हूँ। आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया नृत्य में, इसीलिए मैं आपसे विवाह तभी करूँगी जब आप मुझसे अच्छा नृत्य करके मुझे हरा दें। फिर क्या था? फिर तो राक्षस भस्मासुर भगवान के साथ नृत्य करने के लिए तैयार हो गया और श्री हरि विष्णु जो मोहिनी रूप लिए थे, उन्होंने भी ठान लिया था कि आज तो इसका अंत निश्चित करना ही है। फिर तो बड़ा सुंदर नृत्य प्रस्तुत होने लगा। चारों तरफ मृदंग और ढोल की आवाज़ें आने लगी। देवता, भगवान शंकर और सभी किन्नर स्वर्ग से इस नृत्य को देखने लगे। बड़ा भयंकर और शक्तिशाली, बड़ा सुंदर नृत्य आरंभ हुआ और इस नृत्य में भस्मासुर को भगवान विष्णु ने अलग अलग मुद्राओं में नृत्य कराया। जैसे जैसे भगवान विष्णु नृत्य की कला कर रहे थे, वैसे वैसे ही भस्मासुर भी उनके ही नृत्य की कला को दोहरा रहा था। तब भगवान विष्णु ने बड़ी ही निखटपन और चालाकी से उस दैत्य का एक नृत्य कला से भस्म किया। उन्होंने अपना एक हाथ कमर पर और एक हाथ सर पर रखकर नृत्य कला प्रस्तुत की। वैसे ही दानव ने भी, उस भस्मासुर ने भी ऐसे ही उन्हीं की कला को किया और जैसे ही उसने अपना हाथ सर पर रखा, वैसे ही अग्नि ने उसे भस्म कर दिया और वो जल के राख हो गया। इस प्रकार से सभी देवताओं को, भगवान शंकर को और इस संसार को भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी रूप से कल्याण किया, सबको बचाया। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में मैंने जो ये कथा आज बताई मोहिनी एकादशी की, कैसी लगी और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके सामने और अच्छी अच्छी वीडियो बना के ऐसी लाता रहूं। हरे कृष्णा, राधे राधे।